के लिए आदिवासियों पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर हमला बोला है। आखिर बुलडोजर कार्रवाई क्यों और घमासान इस पर क्यों मचा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अपने आशियाने पर बुलडोजर चलता देख जब इस बुजुर्ग महिला ने विरोध किया तो प्रशासन ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। महिला को टांग कर उसके आशियाने से दूर कर दिया गया। इस बीच महिला रोती बिलखती रही, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक न सुनी और बुलडोजर से उसके घर को जमींदोज कर दिया। दरअसल मोहन सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर गुना में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए उस सरकारी जमीन को आवंटित किया जहां पहले नैनिक राम भील और उसके परिवार के सदस्य लंबे समय से काबिज थे। बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए शासन ने 3110 वर्ग मीटर यानी 1.5 बीघा जमीन का आवंटन किया, जिसकी रजिस्ट्री बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर की गई। बीजेपी ने इस जमीन के एवज में शासन को 1,51,29,420 करोड़ रुपए अदा किए, जिसका रजिस्ट्री शुल्क 14 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। अब सरकारी जमीन के आवंटन का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए गुना कलेक्टर ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा, जिसके बदले में राजस्व विभाग ने प्रकरण तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत किया। मोहन सरकार ने राजस्व विभाग के प्रकरण की अनुशंसा करते हुए जमीन आवंटन की स्वीकृति दे दी। हालांकि जिस सरकारी जमीन को बीजेपी कार्यालय के लिए आवंटित किया गया उसके ऊपर पिछले 5 दशकों से आदिवासी परिवार काबिज था। कब्जे के कुछ हिस्से पर लाखन सिंह भील के परिवार को प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत किया गया है, लेकिन बचे हुए सरकारी जमीन पर नैनिक राम कब्जा करके रह रहा था। इसी बीच कब्जे को हटाने के लिए प्रशासनिक अमले बुलडोजर की कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक 80 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला को खदेड़कर पुलिस कस्टडी में रखा गया। साथ ही अन्य आदिवासियों को भी नजरबंद किया गया। पीड़ित नैनिक राम ने कहा कि एक दिन पहले ही नोटिस दी और कार्रवाई कर दी। तो वहीं नैनिक राम के बेटे लाखन सिंह ने कहा कि इस जमीन पर कई सालों से रह रहे थे, जिसका टैक्स भी भर रहा था। मकान मैंने बनवाया था साहब, ये मेरा मकान टूट गया। परेशान आज मुझे 60-70 साल हो गए इसमें निवास करते हैं। नगर पालिका टैक्स भर रहा हूँ मैं है, और शासन ये मेरी घटिया ये मकान तोड़ रहे हैं। इनके शासन क्या कर रही है? आंधी हो गई का? आपको नोटिस दिया था क्या? नोटिस कल दिया, कल नोटिस दिया था। शाम को 5 बजे 24 तारीख का निकला था। कल हमें 2 बजे नोटिस दिया और आज ये प्रशासन तोड़ने आ रही है। 22-23 में बनवाया लोग। अच्छा, तो आवास जिस जगह पे बनवाया था पहले इधर परमिशन कैसे मिली? जैसे अगर आप ही हटा रहे हैं, नगर पालिका टैक्स भर रहे हैं सर, मतलब उसमें उसकी रसीद है, मतलब हमको ये। अभी क्या कार्रवाई हो रही है इधर? अभी कार्रवाई तो उन्होंने ये आवास छोड़ दिया, मतलब मकान और उधर का मकान तोड़ दिया, मतलब पापा का। वहीं अब अतिक्रमण हटाने के इस मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि गुना नगर एमपी में बीजेपी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। उस पर अनेक गरीब आदिवासी परिवार कई सालों से रह रहे हैं। उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आदिवासी का आवास भी है। मेरा गुना कलेक्टर से अनुरोध है कि उन्हें वही आवास के पट्टे जारी किए जाएं और अगर संभव नहीं है तो उन्हें जब तक वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं की जाती तब तक उन्हें वहां से न हटाया जाए। वहीं पार्टी कार्यालय निर्माण के लिए सरकारी जमीन मिलने से बीजेपी खुश नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को जरूर हटाना चाहिए। उस जमीन को कैबिनेट के पास करने के बाद विधिवत तरीके से रजिस्ट्री की गई है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिनकी खुद की जमीन खिसक रही है वो आदिवासियों के नाम का सहारा लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिले में जहाँ भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण मुक्त हमारा गोलाम जिला होना चाहिए और हम शीघ्र ही उस जगह का भूमि पूजन करेंगे। का तो ट्वीट आप पहले भी देखा हुआ, अभी जामडेर में जब जनाधार खत्म होता है तब उनको आदिवासी याद आता है। उनकी ज़मीन खिसक गई क्षेत्र से। विधानसभा रावट देख लो आप, जयवर्धन सिंह कहाँ पर आ गए, लोकसभा को चुनाव हार गए, लक्ष्मण सिंह जी चुनाव हार गए। तो ज़मीन खिसकती तो उनको आदिवासी भाई बहन हमारे याद आते, उससे पहले नहीं आते। ऐसा नहीं, शासन की प्रक्रिया, शासन अपनी कार्रवाई कर रहा है।
वहीं कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल का कहना है कि जिस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया वो बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए अलॉट किया गया है। शासकीय जमीन के आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था जिसे शासन ने स्वीकृत किया है। हाँ, ये प्रस्ताव पूर्व से भेजा गया था, मेरे आने से पहले ही। मेरे समय में स्वीकृति शासन से आई थी और हमने उसका आवंटन किया, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है और उसको आज पोजीशन में दे दिया है। जितनी ज़मीन का उनको शासन से आवंटन प्राप्त हमें हुआ था उतना ही उनको पोजीशन दिया है और जो व्यक्ति वहाँ पे भील मार रहते थे उनको उनकी ज़मीन को टच नहीं किया गया है उस पोर्शन पे जिसपे उनके द्वारा पीएम आवास बनाया। बहरहाल सरकारी जमीन पर बीजेपी कार्यालय निर्माण का मुद्दा अब गर्मा गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, लेकिन कार्यालय निर्माण से पहले सरकारी जमीन पर काबिज आदिवासी परिवार को जिस तरह से बेदखल किया गया उससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। गुना से एनडीटीवी के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।